जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 24 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रबड़ के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो देखिए, रबड़ के वल्केनाइजेशन में सल्फर का प्रयोग किया जाता है। तो जो ही बच्चे सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, सल्फर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, दूसरा प्रश्न है, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, आयुर्वेद से संबंधित है चरक संहिता। एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो चरक संहिता है किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये चरक के द्वारा लिखा गया है। और चरक किसके दरबार में रहते थे। तो याद रखिएगा, कनिष्क। यहाँ पे लिख देते हैं, चरक जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। तीसरा प्रश्न है, शिमला समझौता जो कि 1972 में हुआ था, इस पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। शिमला समझौता पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था शिमला समझौता। देखिए, एक पूछा जाता है ताशकंद समझौता। तो याद रखिएगा, 1966 में ताशकंद समझौता होता है। आगे देखिए, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है। तो उस तत्व का नाम क्या है, आपको बताना है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, 2, 8 और 5 सभी को जोड़ेंगे तो ये होता है 15। और 15 जो है ये परमाणु संख्या है। और किस तत्व का परमाणु संख्या 15 होता है। तो आप सभी जानते हैं, फास्फोरस का होता है। तो जो ही बच्चे सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। बात करें मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2। याद रखिएगा, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। और यह प्रश्न मध्य निषेध सिपाही में पूछा गया था कि क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। तो याद रखिएगा 17 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 7। और सल्फर की बात करें तो 16 होता है, इसका है 2, 8, 6। तो इन सभी फैक्ट को याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन, इसकी स्थापना किस दिन हुई थी। चलिए 5 के लिए आंसर बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब होती है। तो जो ही बच्चे बी बता रहे, बिल्कुल सही जवाब है, 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना होती है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो याद रखिएगा, न्यूयॉर्क। यहाँ पे लिख देते हैं, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का हेड क्वार्टर है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। और देखिए, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को लाइक करते जाएं। तो मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक जो है ये है मेलानिन। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, मेलानिन। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए दोस्तों, हमने आपको काफ़ी बार बताया है, कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो आप सभी जानते हैं, कर्नाटक में। याद रखिएगा। और कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु। तो इसी बेंगलुरु में आपका
कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? तो सही जवाब क्या होगा आपका? डी ऑप्शन बेंगलुरु। एक पूछा जाता है चाय बोर्ड यानी कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोलकाता में है। दोनों प्रश्नों को ध्यान रखिए। कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है अग्निशामक वस्त्र बनाए जाते हैं? चलिए आंसर बताइए। अग्निशामक जो वस्त्र है ये किससे बनाए जाते हैं? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, बहुत ही शानदार है, बी ऑप्शन, एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं अग्निशामक वस्त्र। पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी मार्क करके रखें। पेशावर एवं काबुल ये दोनों जो है एक दूसरे से किस दर्रा से जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, खैबर दर्रा के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो सही जवाब है आपका ए ऑप्शन। आगे देखिए, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर बताएंगे। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। आगे देखिए, अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना हुई थी? चलिए आप सभी 11 के लिए आंसर बताएंगे और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। और डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8:30 बजे से। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और बैंक विकास और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि सही जवाब है डी ऑप्शन, ए एंड सी दोनों। अब देखिए बात करें IMF जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, और वर्ल्ड बैंक जिसको बोलते हैं यहाँ पे लिखते हैं विश्व बैंक, WB। इन दोनों का हेड क्वार्टर पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा वाशिंगटन DC में है। यहाँ पे लिख देते हैं वाशिंगटन DC में किसका हेड क्वार्टर है? तो याद रखिएगा IMF और वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब होती है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चलिए आप सभी 12 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे और देखिए आपको डेट जरूर याद रखना है, 1916 स्वशासन आंदोलन। और यहाँ पे पूछ रहा है मद्रास में इसके प्रवर्तक कौन थे? तो अगर मद्रास में पूछे तो आपको आंसर करना है एनी बेसेंट, और पुणे में पूछे, यहाँ पे दोनों बता देते हैं। अगर पूछे 1916 में पुणे में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक। दोनों को याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने तो बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे और जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं आप लोग लिखते जाएं। फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। मैं सभी के स्कोर को डेली चेक करता हूं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 29 में। याद रखिएगा आर्टिकल 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। और अनुच्छेद 32 के तहत ही आपको याद होगा इसके तहत क्या होता है? SC यानी सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। तो प्रश्न ऐसे बनता है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी करता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार के रिट है? तो 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। पहला सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए सार्क का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन
एसोसिएशन रीजनल, याद रखिएगा, फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फिर से रिपीट कर देते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क का फुल फॉर्म है। और सार्क की स्थापना कब होती है? तो 1985 में सार्क की स्थापना होती है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, काठमांडू में सार्क का क्या है? हेड क्वार्टर है। और इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, बांग्लादेश ढाका में। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और सार्क में टोटल सदस्य देशों की बात करें तो 8 है। वित्त आयोग 1 है। चलिए आंसर बताएंगे, ये पूछा हुआ प्रश्न है और ये प्रश्न CSBC द्वारा काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? वित्त आयोग है। देखिए, वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280 में बताया गया है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा संवैधानिक संस्था है। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? चलिए 16 के लिए आंसर बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का जो परिसंचरण है किसके द्वारा होता है? तो याद कर लीजिए, ये जीवाणु द्वारा होता है। कांग्रेस का 1996 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को, यहाँ पे देखिए 1996 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? 1906 होगा, याद रखिएगा। कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित कर दिया गया था, कहाँ पर था? चलिए 17 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो याद रखिएगा, कलकत्ता, कलकत्ता अधिवेशन। और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने। तो यहाँ पे देखिए 1996 नहीं होगा, 1906 होगा। खाली स्थान को लड़ा गया प्लासी के युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यानी कि आपसे पूछ रहा है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। यहाँ से आपको याद रखना है, बक्सर का युद्ध भी पूछा जाता है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। तो जो ये बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखें। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, ये है तारापुर। कौन सा है? तारापुर है। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और इसे USA के सहयोग से स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा। एक पूछा था रावत भाटा, ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है रावत भाटा, और इसे कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो इन सभी फैक्ट को आप जरूर याद रखिए। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कलपक्कम कहाँ है। एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। लेंस की क्षमता का SI मात्रक पूछा जाता है, जो कि डायोप्टर होता है, जिसे D से सूचित किया जाता है, बड़े D से। और लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? तो P, जिसको पावर बोलते हैं, P बराबर 1 क्या होता है? F होता है। और ये जो F होता है ये होता है हमेशा मीटर में। तो यहाँ पे दिया गया है फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 25/100, यानी 1/4 मीटर हो गया। अब यहाँ पे चलिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो 1/F, F के स्थान पे आपको 1/4 रखना है। तो 1/4, तो 4 ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और प्लस में, यानी कि +4 डायोप्टर लेंस की क्षमता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? 20 का, याद रखिएगा, 4 डायोप्टर। आप लोग थोड़ा सा लाइव चैट में आंसर बताएंगे, ये जो +4D आंसर आया है ये किस प्रकार का लेंस होगा? उत्तल होगा या अवतल होगा? तो चलिए हम बता देते हैं। देखिए, अगर प्लस में आंसर आए तो याद रखिएगा उत्तल लेंस है, और माइनस में आए
तो अवतल लेंस है। फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? देखिए फ्रांस की राज्य क्रांति जो है 1789 में होती है और फ्रांस की राज्य क्रांति जो है ये लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। तो जो ही बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है लुई 16वां। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है विशेषता है। चलिए आंसर बताएंगे कहाँ की विशेषता है सूफिया कलाम, और ये एक प्रकार की क्या है भक्ति संगीत है। तो याद कर लीजिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये कश्मीर की विशेषता है। अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? देखिए बोल्शेविक क्रांति जो है अक्टूबर 1917 याद रखिएगा डेट को, और बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, लेनिन ने किया था। निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? चलिए आंसर बताएंगे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा टैक्स है जो डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए आयकर, निगम कर, संपत्ति कर ये सभी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, जबकि बिक्री कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न में संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। फटाफट से आंसर बताएंगे थैलेसीमिया जब होता है तो शरीर में आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से किसकी संश्लेषण क्षमता नहीं रखता है। तो याद रखिएगा सही जवाब है आपका 25 का सी ऑप्शन हीमोग्लोबिन। देखिए हीमोग्लोबिन क्या है, तो इसी के कारण जो ब्लड का रंग होता है वो लाल कलर का होता है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। स्टैटिक जीके का प्रश्न है और इस तरह के एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आपको सभी रिवीजन करा देते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। चौथे कौन थे? तो सही जवाब है वीवी गिरी चौथे राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। आगे देखिए दल बदल विद्रोह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो देखिए दोस्तों दल बदल विद्रोह अधिनियम जो है ये लागू किया गया किस वर्ष? तो 1985। तो देखिए एक भी ऑप्शन में 1985 नहीं है, यहाँ भी टाइपिंग एरर है। आंसर क्या होगा? 1985, याद रखिएगा। और कौन सा संशोधन था? तो 52वां संशोधन था, याद रखिएगा। इसी के तहत दल बदल विद्रोह अधिनियम लागू किया गया 1985 में। निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, याद रखिएगा रिकेट्स। और विटामिन डी का जो स्रोत है सूर्य, याद रखिएगा कौन क्या है? सूर्य है। तो यहाँ पे 28 का आंसर क्या हो जाएगा? सी त्वचा। विटामिन डी कौन बनाता है? त्वचा बनाता है। और इसका स्रोत जो है सूर्य है, सूर्य की प्रकाश। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए आपको बता देते हैं यूनेस्को की स्थापना कब होती है। 1945 में यूनेस्को की स्थापना होती है और इसका हेड क्वार्टर जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे बताए हैं बिल्कुल सही जवाब है, फ्रांस की राजधानी पेरिस। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए तो इसके लिए फटाफट से आंसर बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों सही जवाब है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है?
चलिए 31 के लिए आंसर बताइए। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा बेनजीर भुट्टो, ये नहीं जुड़ा है। भारत के, यहाँ पे होगा पुर्तगाली, ठीक है। भारत के पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। भारत के पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? और पुर्तगालियों में भारत आने वाला कौन था? तो 1498 में आया था वास्को डी गामा, आपको याद होगा। और भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है, चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था इलाहाबाद में। तो बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। निर्मला शेरोन किस खेल से संबंधित है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, लखनऊ जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? डी, स्प्रिंट से जुड़ी है। भारत भवन कहाँ स्थित है? ये आखिरी प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। भारत भवन कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारत भवन स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में है अहमदाबाद। तो याद कीजिए हमने आपको बताया था भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है अहमदाबाद को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक सेशन को ज़रूर शेयर करें।